नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विनीत तिवारी और आप देख रहे हैं श्री संगम न्यूज़। इस वक्त मैं हरिद्वार जिले के मेहवड खुर्द गांव में हूं और यहां पर एक ग्राम प्रधान के द्वारा अनोखी पहल की गई है, जिसमें ये तय किया गया है कि जो किन्नर किसी खुशी या अन्य मौके पर बधाई मांगने के लिए आते हैं, उन प्रधान के द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया गया है, जिसमें लिखा गया है, ये बोर्ड दिखा दीजिए आप, ये बोर्ड भी लगा दिया गया है गाँव में कि यह प्रस्ताव पास किया है कि गांव में आने वाले जो किन्नर हैं उनके द्वारा जो इनाम मांगा जाता है वो अब तय कर दिया गया है। यानी जो न्यूनतम जो है वो 1100 रुपये है और जो अधिक से अधिक है वो 3100 रुपये रखा गया है। इससे ज़्यादा का इनाम मांगने वाले जो किन्नर हैं वो अगर वो इससे ज़्यादा इनाम मांगेंगे तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। ये बोर्ड की तस्वीर हमने आपको दिखा दी है। गांव में बोर्ड लगा दिया गया है और ग्राम प्रधान रुचि सैनी के द्वारा ये प्रस्ताव एक खुली बैठक में तय किया गया है। अब इस गांव के प्रधान द्वारा एक अनोखी पहल की गई है, जिसमें साफ तय कर दिया गया है, प्रस्ताव पारित कर दिया गया है कि 3100 रुपये ज़्यादा किन्नर को नहीं दिए जाएंगे। तो फिलहाल इस मामले में अब ग्राम प्रधान जो हैं रुचि सैनी और उनके जो प्रतिनिधि हैं कंवरपाल सैनी, उनसे बातचीत करेंगे कि उनका इस बारे में क्या कहना है और क्यों ये प्रस्ताव उनको पास करना पड़ा। देखिए, अब हमारे साथ मौजूद है जिन्होंने एक अडिग फैसला लिया है, जनहित में लिया है। इनसे पूछते हैं। कंवरपाल सैनी है जो ग्राम प्रधान के प्रतिनिधि हैं। कंवरपाल सैनी जी, एक आपने अडिग फैसला लिया है, ये फैसला है या फरमान है? नहीं, फैसला है, ये फरमान कोई नहीं है। ये फैसला है। हमने ये फैसला जो लिया हो जनहित के लिए लिया है। लोग इनसे किन्नरों से बड़े त्रस्त थे। लोगों को बहुत लोग रोज मेरे पास खड़े रहते हैं, हाँ भाई ये देखिए हम कितने परेशान कर रहे हैं, देखिए कितने परेशान कर रहे हैं। हमने इन लोगों को समझाने की कोशिश की बहुत ही। फिर हमने अपने कुछ सदस्यों की मीटिंग ली, ग्राम वासियों से विचार रखा। विचार करके हमने फिर जो है खुली मीटिंग में ये प्रस्ताव रखा कि हम एक फैसला लेंगे कि इसमें जो है किन्नरों की बधाई जो मध्यम वर्ग है 1100 रुपये और जो उससे कुछ ऊपर है 2100 रुपये और जो ऊँच उस्माता है वो 3100 रुपये बधाई दे सकता है। अगर किन्नर इस बधाई को नहीं मानते हैं तो हम उस पर कानूनी कार्रवाई करेंगे। अगर वो इसे मानते हैं तो हम उनके आने की बधाई लेने की कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है हमें। कारण क्या है इस तरह का फैसला लेने का, क्यों लिया गया? कारण यही लिया कि लोगों को इन्होंने इतने परेशान कर दिए थे। अगर किसी से एक तो लोग रूट की से मतलब कोई 99% बच्चे अब जो है हॉस्पिटल में पैदा हो रहे हैं। उधर बच्चा पैदा हुआ, ये आने शुरू हो जा, आदमी टूट कर उस हॉस्पिटल से आता है, ये मानने को तैयार नहीं। वो कहता भाई मुझे 2 दिन की मोहलत दे दो, 4 दिन में आ जाऊंगा। वो पैसे लेकर वहीं गया इनके जहाँ पे इनके ठिए हैं, वहीं पैसे लेकर गया। उन्होंने कहा ले भाई मेरे से 2100 ले लो या 5100 ले लो। ये लेने को राजी नहीं। इन्होंने तभी कह दिया घर ही लेंगे हम, तो बधाई घर पे ही लेंगे, वहीं आवेंगे। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए, सब चीज़ों पर हमने निष्कर्ष निकाला। सब चीज़ों को देखते हुए हमने किया भाई ये काम चलने वाला नहीं, इसलिए हमने अडिग फैसला लिया। डर नहीं लगा ऐसा फैसला ले लेते हुए? बिल्कुल नहीं, कोई डर नहीं है। परमात्मा ऊपर, परमात्मा का हाथ हमारे सर पर, हमें कोई डर नहीं है, बिल्कुल डर नहीं। निश्चित होकर फैसला लिया हमने कभी। अच्छा, बिल्कुल। किन्नर समाज से बात की है आपने या बिना बात किए फैसला? बिना बात किए फैसला लिया। किन्नर समाज का अभी फैसला आया था, अभी फोन आया था हमारे पे। वो कहने लगे जी आप बोर्ड ना लगाओ। वो कहने लगे हम आप बोर्ड ना लगाओ। हमने कहा भाई हमने तो बोर्ड भी लगा दिए और भाई फैसला भी ले लिया और हम इस फैसले को वापस नहीं करने। उन्होंने हमें यह भी कहा कि आप बोर्ड लगा लो, ना बोर्ड ना लगाओ, आपने जो फैसला ले लिया ठीक ले लिया, लेकिन आप बोर्ड ना लगाओ। हमने कहा हमने बोर्ड लगा चुके हैं, हम बोर्ड लगा चुके हैं, हम अपनी बात को वापस नहीं ले सकते, बिल्कुल नहीं ले सकते। आप ऐसे पहले ग्राम प्रधान है कि इस तरह का किन्नर की बधाई के मामले में आपने अडिग फैसला लिया, तो कहीं अगर आने वाले समय में इसका कहीं विरोध झेलना पड़ा आपको? फिर पहली बात तो हम कैसे डरते ही नहीं, लेकिन विरोध भी झेलना पड़ा तो विरोध को भी झेल लेंगे। हमने कानून का सहारा ले रखा। हम जो है हमारे थाने से, सीओ से हमने सबसे वो ले रखी है, सबसे बात कर रखी है हमने। कोई हमें सबका सहयोग है, हमें कहीं से हमें कोई दिक्कत नहीं है। पूरा गांव साथ है? पूरा गांव साथ है, एक तरफा सबकी सहमति से? सबकी सहमति से काम हुआ है।
तो अब ग्राम प्रधान क्या करेंगे इस तरह से आगे? भाई 31 रुपए अधिकतम राशि आपने रख दिया किन्नौर के लिए। जी जी। ये अगर इससे ये जो एरिया है ये गांव तक सीमित रहेगा, ये फैसला आपका या बाहर भी है कहीं? फैसला तो ये बहुत बाहर चला गया, ये तो बहुत बाहर चला गया, हर गांव में चला गया। जितने हमारी जो है हमारा ब्लॉक रुड़की पड़ता है, हमारे ब्लॉक रुड़की में 41 ग्राम पंचायत है। हमारे कोई ग्राम पंचायत एक आध बची होगी जो काम ही नहीं करना जानते या काम ही नहीं करना चाहते, नहीं तो सबसे फ़ोन हमारे आ रहे, भाई साहब ये आपने फैसला कैसे लिया है, आपने उससे लिया है, कैसे लिया, क्या ग्राम प्रधानों के फोन आ रहे हैं आपको? जी जी, ग्राम प्रधानों के क्या फोन वो आ भी रहे कुछ इस तरह के लेंगे फिर? हैं। उम्मीद है लेंगे, जब हमारे से सलाह ले रहे वो जरूर लेंगे, वो जरूर जो है करेंगे, पूरी उम्मीद है। तो देखिए हमारे साथ एक कंवरपाल सैनी है जो ग्राम प्रधान के प्रतिनिधि हैं, और उन्होंने बताया है कि जो किन्नर जो गांव में बधाई लेने के लिए पहुंचते थे किसी शुभ मौके पर या शादी में या किसी का बच्चा के पैदा होने के बाद, बधाई किन्नर जो है बधाई लेने के लिए पहुंचते थे, लेकिन अब एक अडिग फैसला ग्राम प्रधान प्रतिनिधि कंवरपाल सैनी के द्वारा लिया गया है। और ग्राम प्रधान के द्वारा उनका कहना है कि जो किन्नर अब गांव में बधाई लेने के लिए पहुंचे हैं उनको न्यूनतम 1100 रुपये और अधिकतम 3100 रुपये की उनको बधाई के तौर पर बधाई दी जाएगी। अगर वो इस कानून का पालन नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ ग्राम प्रधान जो प्रतिनिधि हैं वो कानूनी कार्रवाई करने के लिए भी मजबूर होंगे। तो फिलहाल फैसला तो ले लिया गया है, अडिग है, लेकिन इसका रिजल्ट क्या आता है किन्नर समाज की और की तरफ से क्या बयान आता है ये तो समय बताए, लेकिन फिलहाल इस फैसले से जरूर हलचल पैदा हो गई है। मैं हूँ आपके साथ विनीत त्यागी और आप देखते रहे श्री संगम न्यूज़। धन्यवाद।